जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख इंडिया न्यूज़ 7 से और एक बार फिर आप लोगों के सामने। और आज का जो मेरा बहस का मुद्दा है, हम बात करेंगे जिस तरीके से कानपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थिति GSVM मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य आरती लाल चंदानी का एक वीडियो वायरल हुआ। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कोरोना के जो पेशेंट थे 100 के करीब जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे और जमाती थे, तो बीच में आपने देखा होगा किस तरीके से जमातियों को बदनाम किया गया, कोरोना जहाद का भी नाम दिया गया उन्हें। और ये एक मेडिकल कॉलेज की प्रचारक भी हैं, एक ज़िम्मेदार हस्ती भी हैं। उन्होंने किस तरीके का बयान दिया, ये वीडियो वायरल हुआ। आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि इन जमातियों के पीछे पैसा खर्चा करने की ज़रूरत क्या है। और उसमें ये भी देखा आपने कि शायद बीच में एक अफवाह उड़ी थी कि किसी ने नॉनवेज मांगा था तो इन्होंने उसको लात से भी मारा था। और उसके बाद ये कहती हैं कि इन जमातियों को तो इंजेक्शन लगा के मार देना चाहिए, इनके पीछे 100 PP किट खर्चा करना या इनके पीछे खाना खर्चा करना क्या मतलब लगता है। तो क्या एक ज़िम्मेदार व्यक्ति को, जो एक अच्छे इतने बड़े ओहदे पे मौजूद है, उसकी ज़बान से ऐसी चीज़ें शोभा लगती है? अब तो ये सवालिया निशान उठने लगा है, क्योंकि हिंदुस्तान के कई राज्यों के अंदर लोगों ने इस चीज़ की आपत्ति जताई थी कि हमारे पेशेंट तो रात में हमने अस्पताल में भर्ती किया, सही सलामत थे, लेकिन सुबह जब वो उनको मिलने गए तो पता चला कि उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गए वो। तो लोगों ने ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि डॉक्टर कहीं ऐसा तो नहीं कि इंजेक्शन लगा दे रहे हैं जहर का और देके मार दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बातें सत्य है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजियाँ आ रही हैं, और वो भी एक ऐसे डॉक्टर की जो एक मेडिकल कॉलेज की एक हस्ती है और वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में आती है। तो होना तो ये चाहिए कि इनके ऊपर CBI या NI के द्वारा जांच की जाए, इनके काम की जांच की जाए, और इनको क्या, इनके सहयोग में जितने भी लोग हैं, दोषी हैं, उनको सज़ा मिले। अब जाहिर सी बात है, कोई अगर इतनी बड़ी बात कहेगा तो ऐसे ही तो नहीं कहेगा। तो इन्होंने कितने लोगों की जान ली है, इसकी भी जांच होना चाहिए, क्योंकि वो खुद अपनी वीडियो में बार बार एंकर से ये कहते आ रही हैं कि कहीं आप वीडियो हमारा रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप इसको वायरल तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दिखने में आ रही है। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि उसके दूसरे दिन जब ये वीडियो वायरल हो जा रहा है, तो दूसरे दिन फेसबुक के ऊपर बैठ के वो ये दे रहे हैं कि मेरी मंशा ये नहीं थी, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं माफ़ी चाहती हूं। तो आपके माफ़ी चाहने से आपके शब्द वापस नहीं आ जाएंगे, आपके माफ़ी चाहने से आपने जिन बेगुनाहों की जान ली है वो वापस नहीं आ जाएंगे, आपके माफ़ी मांगने से जिनको आपने बेइज्जत और जलील किया है उनकी इज़्ज़त वापस नहीं आ जाएगी। ये तो आप फेसबुक पे बैठ के आप माफ़िया मांग रही क्योंकि आपकी वीडियो वायरल हो गई, लेकिन आपको तो पता भी नहीं था कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आपके दिल में जो जहर था लोगों के लिए, आपके दिल में जो लोगों के लिए जो ख्वाहिशात थी, वो आपने अपनी ज़बान से बयां कर दी। तो मेरा कहना यही है कि इनको तुरंत इनकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए और गवर्नमेंटी सारी सुविधाएं इनकी रोकी जाए, और इनके ऊपर आपराधिक मामले के तहत 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो, 302 और 307 के तहत, और इनके ऊपर NI की या CBI की जांच हो, इनकी संपत्तियों की जांच हो, इनके साथ में कौन कौन लोग हमारे देश के अंदर मौजूद हैं जो ऐसी जहनीत के मालिक हैं, उनकी जांच हो। क्योंकि ये देखिए, ये बार बार कहा गया कि जो हिंदुस्तान की जो पहचान है, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, गंगा जमुनी तहज़ीब, वो सारे धर्मों को मिलाकर बनी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से देश का माहौल ख़राब होता है। आप कभी किसी को जान से मार दो, किसी को गाली दे दो, किसी को कुछ बोल लो और फिर उसके बाद आगे कह दो कि मुझे माफ़ कर दो, तो ऐसा नहीं होता। आपके दिल में जो था वो आपने कहा, वो तो भला हो उस इंसान का जिसने ये रिकॉर्ड करके वायरल किया, नहीं तो ये कितने और लोगों की जान लेती, क्या पता ये मालिक जाने। तो मेरा कहना यही है दोस्तों, सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, और ऐसे निकम्मे लोग से जो देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, इनसे सावधान रहें। जय हिंद साथियों।